पाकिस्तानी हुक्मरानों की दूसरों देशों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने वाली आदत पुरानी हो गई है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान की भीख मांगने की कला के विदेशों में पहुंचने से जुड़ी जो खबर आपको बताएंगे, उसे देखकर दरअसल आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी उम्रा के बहाने सऊदी अरब में जाकर जो हरकतें कर रहे हैं, उससे सऊदी अरब भी अब परेशान हो गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तानियों की हरकतों पर लगाम लगाए। पाकिस्तानी सऊदी अरब जाकर ऐसी कौन सी हरकत कर रहे हैं जिसके लिए उसकी इतनी फजीहत सऊदी अरब आखिर कर रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर पाकिस्तान की इस हरकत पर एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं। दरअसल अपनी भीख मांगने की कला में लिप्त हो चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों के बाद अब पाकिस्तान की आवाम भी भीख मांगने के नए नए जुगाड़ निकालने में जुट गई है। पाकिस्तान के लोगों ने अब उम्रा के नाम पर सऊदी अरब जाकर भीख मांगने का नया गोरख धंधा खोज लिया है, जिससे सऊदी अरब भी परेशान हो गया है और उसने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों के गिरोह को लेकर पाकिस्तानियों को चेतावनी दे दी है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो उम्रा के नाम पर सऊदी में जाकर भीख मांगने का गोरख धंधा करने का काम करता है। इस महीने 5 अक्टूबर को 2 पुरुष और 2 महिलाओं का एक गिरोह भीख मांगने के मकसद से उम्रा के बहाने सऊदी अरब जाने के लिए लाहौर के अल्लामा इकबाल हवाई अड्डे पर पहुंचा था। पंजाब के कसूर जिले के भिखारियों के इस संगठित गिरोह में नसरीन बीबी, उनके चाचा असलम, चाची परवीन और भाई आरिफ शामिल थे। ये चारों करीबी रिश्तेदार हसीन सपने लेकर एयरपोर्ट पर स्थित FIA इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे थे, जहां वे धर लिए गए। इससे पहले नसरीन बीबी 16 बार जबकि परवीन 9 बार उम्रा करने या जियारतों पर जाने के बहाने भीख मांगने के लिए सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुकी है। हालांकि असलम और आरिफ सऊदी अरब का दौरा पहली बार कर रहे थे, लेकिन पूर्व में वो कई बार जियारत के बहाने कई बार भीख मांगने के लिए ईरान और इराक की यात्रा कर चुके हैं। FIA इमिग्रेशन पर तैनात अधिकारियों ने चारों लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें विमान में चढ़ने से रोक दिया और ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ के दौरान चारों ने कबूल किया है कि वो उम्रा के नाम पर सऊदी अरब जा रहे थे, लेकिन उनका असली मकसद वहां जाकर भीख मांगना था। ये चारों पहले भी सऊदी अरब, ईरान और इराक भीख मांगने के लिए जा चुके हैं। अभियुक्तों पर उनके एजेंट जहां जेब के बीच मोबाइल पर मैसेज के जरिए हुई बातचीत से पता चला है कि इस गिरोह के विदेश में भी भीख मांगने के सबूत मिले हैं। उनके मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। नसरीन बीबी और परवीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बाकी दोनों अभियुक्त मोहम्मद असलम और आरिफ को पूछताछ के लिए हवाला में बंद किया गया है। बीती 9 अक्टूबर को स्थानीय अदालत में पेशी पर आई नसरीन बीबी ने अदालत के बाहर कहा था कि क्या हमें इस तरह गिरफ्तार कर लेने से यह समस्या हल हो जाएगी? क्या पाकिस्तान में लोग भूख से नहीं मर रहे हैं? क्या रोजी रोटी कमाने का हक हमें नहीं होना चाहिए? नसरीन बीबी के मुताबिक ये काम इस तरह की गिरफ्तारियों से रुकने वाला नहीं है। हम गरीबों को तो आसानी से पकड़ लिया जाता है, क्या कभी किसी ताकतवर को भी यहाँ पकड़ने का काम किया गया है? जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या देश से बाहर जाकर भीख मांगने के लिए पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भीख मांगने से बदनामी होती तो पाकिस्तान के नेता दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर क्यों जाते हैं? पाकिस्तान के लोग भीख न मांगे तो क्या करें? हमने कौन से झंडे गाड़ रखे हैं? हाल में ही ओवरसीज पाकिस्तानी मंत्रालय के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने सीनेट की स्थायी समिति को बताया था कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तान के ही हैं। इस दावे के सामने आने के बाद इस बात का पता चला है कि एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान में मौजूद एजेंट भिखारियों या जरूरतमंद लोगों को भीख मांगने के लिए मध्य पूर्व के देशों, खासकर सऊदी अरब, ईरान और इराक भेजते हैं। भीख मांगने से जमा हुई रकम में इन एजेंट्स का भी हिस्सा होता है। हालांकि हाल में ही सऊदी अरब की सरकार की तरफ से इस मामले पर पाकिस्तानी सरकार से औपचारिक शिकायत की गई थी और संघीय गृह मंत्रालय को इस मुद्दे का हल निकालने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। इसका नतीजा यह है कि नसरीन बीबी और उनके परिवार की गिरफ्तारी हो गई है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA के मुताबिक
पिछले दिनों में मुल्तान और सियालकोट से भी कुछ ऐसे गिरोह गिरफ्तार हुए हैं जो लोगों को उम्रा के बहाने सऊदी अरब लेकर जाते थे और उनसे भीख मंगवाने का काम किया करते थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं जो उन्हें सऊदी अरब में मदद मुहैया कराते हैं, लेकिन FIA जांच अधिकारियों के अनुसार FIA के डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन सर्कल मोहम्मद रियाज खान की निगरानी में उन लोगों के खिलाफ जांच अभी चल रही है जो सऊदी अरब में ऐसे लोगों को रहने के अलावा दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते रहते हैं। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।